तो एक लंबी लड़ाई आप लोग लड़ रहे हैं वेतनमान को लेकर, तो आपने कहा कि दुर्गा पूजा तक कोई निर्णय लिया जा सकता है। दुर्गा पूजा के पहले तक जो है निश्चित रूप से यह भुगतान जो है अनुदान भुगतान ये कर देंगे। अच्छा। और जो वेतनमान की बात हुई है ये अनुदान कब का मिलेगा सर? ये 2017 का। अच्छा। और कुछ कॉलेज का है 17 के पूर्व का भी अनुदान बाकी है, उसका भी भुगतान ये जल्द 1 सप्ताह के अंदर इसका निर्णय लेंगे और 1 माह लगेगा उसको भुगतान करने में। 25 जुलाई को पटना में वेतनमान को लेकर धरना था सर, क्या हुआ उस धरने में, क्या निर्णय लिया गया? महासंघ के डेलीगेशन जाकर के हमारे सभी डॉक्टर संजीव कुमार सिंह, संजय सिंह, हमारे संजीव श्याम सिंह पूर्व MLC, आपके मदन मोहन झा और डॉक्टर वीरेंद्र यादव, सारे MLC आए धरना स्थल पर और उन लोगों ने कहा कि विधान परिषद में हम लोगों ने अनुदान के बदले वेतनमान और एकमुश्त अनुदान भुगतान करने की बात पटल पर रखे हुए हैं। सभापति महोदय जो डॉक्टर अवधेश नारायण सिंह थे, उन्होंने कहा है शिक्षा मंत्री को कि 1 सप्ताह के अंदर इन लोगों का, चूँकि 8 साल का पूर्व का बकाया है अनुदान, इसलिए इन लोगों की हालत स्थिति नहीं ठीक है, इस तरह का नहीं होना चाहिए शिक्षा मंत्री महोदय। इसलिए इन लोगों का जो है 1 सप्ताह के अंदर हमारे चैम्बर में डॉक्टर अवधेश नारायण सिंह ने कहा कि हमारे चैम्बर में आप भी आइए और सारे MLC रहेंगे। उन लोगों के बीच सबसे पहला जो है एकमुश्त अनुदान किस कारण से रुका हुआ है और उसको एकमुश्त कैसे भुगतान होगी, इसके बारे में हम लोग बैठक में विचार करेंगे। तो क्या सर ये गुड न्यूज़ जो है वेतनमान को लेकर कब तक आप लोगों को मिल पाएगा? मुझे लगता है कि ये आपको दशहरा के पूर्व ये अनुदान जो है, जो एकमुश्त देने की बात हुई है, वो अनुदान भुगतान करने की बात हो जाएगी। उसके बाद जो बचेगा हम लोगों का अनुदान के बदले वेतनमान की जो लड़ाई है, शिक्षा मंत्री ने कहा है इस पर जो हम लोग शिक्षा मंत्री मुख्यमंत्री से बात करेंगे और इस संबंध में हम क्या कर सकते हैं। अनुदान जब भुगतान हो जाएगी उसके बाद हम भुगतान वेतन पर भी निर्धारण के लिए निश्चित रूप से ही बात करेंगे, क्योंकि यह बिहार के शिक्षा नीति में एक कोड है, शिक्षा मंत्री खुद महसूस किया है। सर कितने कॉलेज ऐसे हैं बिहार में जो बहुत जल्द राहत महसूस करेंगे वेतनमान जब से लागू होगा? बिहार में वित्त रहित शिक्षण संस्थान माध्यमिक में कम से कम आपको 3,500 है माध्यमिक में, इंटरमीडिएट में जो है आपको 800 है, इंटर कॉलेज इंडिपेंडेंस और डिग्री कॉलेज जो है 250 है। ऐसे शिक्षण संस्थान में कम से कम 40-45 हज़ार शिक्षक कर्मचारी जो है इससे जो है प्रभावित है। प्रदीप सर, आप लगातार संघर्ष से वेतनमान को लेकर और अनुदान को लेकर कर रहे हैं, तो क्या आपके साथ पूरा सिस्टम खड़ा है साथ में? मेरे साथ सारे सिस्टम खड़ा है, भागलपुर ही नहीं बल्कि अब बांका जिला भी मेरे साथ जुड़ गए और बांका भागलपुर के जितने भी शिक्षक कर्मचारी हैं, चाहे वो माध्यमिक का हो, इंटरमीडिएट का हो, चाहे वो डिग्री का हो, सभी का जो है हमारे नेतृत्व में सभी को विश्वास है और सबों ने शुभकामना दिया है कि आपके नेतृत्व में आप संघर्षशील हैं, आप 40 साल से 45 साल से लड़ने का काम किए हैं, निश्चित रूप से ही आपका नेतृत्व में हम लोगों को सफलता मिलेगी और निकट भविष्य में वेतनमान भी हासिल होगी। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे वैसे कॉलेज को जो वेतनमान और अनुदान को लेकर बहुत परेशान है? मैं सारे वित्त रहित शिक्षण संस्थान के शिक्षक कर्मचारियों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि आप लोगों का जो संघर्ष रहा है, आप लोग संघर्ष नहीं छोड़ें और धैर्य बना के रखें। निश्चित रूप से ही इस दशहरा के पूर्व सफलता मिलने वाली है और एकमुश्त अनुदान की बात जो हो रही है, माननीय शिक्षा मंत्री ने स्वीकारा है कि 8 साल का जो बकाया है, मुझे मालूम नहीं था कि 8 साल का बकाया अनुदान है। इनको जब मालूम कराया गया हमारे डॉक्टर संजीव कुमार सिंह, डॉक्टर संजय सिंह, हमारे डॉक्टर मदन मोहन झा जी और हमारे डॉक्टर वीरेंद्र यादव जी ने, तो उनको एहसास हुआ कि निश्चित रूप से ही इन लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। इस अन्याय को हम जो है इसको मिल बैठ करके सभापति के कक्ष में इसका निराकरण निकालने का काम करेंगे। प्रदीप सर, न्यूज़ 21 चैनल से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी।